हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 2-3 दिन एंजॉय करने के हिसाब से थोड़ा सा तो घूम लिया, लेकिन अब उसका निकलने वाला है। और एलर्जी थोड़ा सी मेरी बढ़ रही है। कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। और पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा तो होनी चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो मैं मस्त सुबह गुड़ की चाय बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा ये अदरक तुलसी गुड़ वाली चाय फ़ायदा करती है। तो और अच्छी भी है, मतलब शुगर का कम करना है यार। बहुत हेल्थ बहुत बढ़ गई है मेरी, और डाइटिंग मुझसे हो नहीं पाएगी, है ना। मैं मतलब भुक्कड़ वाली हूँ, मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती, तो मुझसे डाइटिंग तो नहीं होने वाली। तो फिलहाल तो वैसे मुझे सब टोकने लगे हैं यार, बहुत मोटी हो रही है, बहुत मोटी हो रही है। बट ठीक है, अब क्या करें यार। बुरा तो लगता है जब कोई बोलता है, बट अब इस पे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो सडनली तो ड्रॉप नहीं हो सकता। मतलब आपको 2 kg कम करने में भी कम से कम 10 दिन लग जाता है, अगर एक्चुअल में कम करना चाहो तो। अदरवाइज सडनली जो ड्रॉप होता है वेट, वो वापस गेन हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो देखते हैं, इस पे काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो एग्ज़ाम सामने है, उसके बाद इस पे काम करेंगे। तो फ़िलहाल मेरा टारगेट ये नहीं है। और टारगेट ये है कि सुबह शाम किसी भी तरह से रिवीजन होता रहे, और रुके ना। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो एक दिन में पढ़ती जाऊँ, ताकि ब्रेक ना लगे, और मतलब बोर भी ना हूँ, है ना। क्योंकि क्या है, एक साथ अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करो ना, तो 1 या 2 दिन हो जाता है, पर तीसरे दिन नहीं हो पाता। ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है, पता है। 1 से 2 बार हो जाता है कि हाँ, आपने हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पढ़ लिया, कि बहुत अच्छा लगता है। और पता है, पढ़ के जिस दिन आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लो, या 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दिन भर एक अलग ही सुकून रहता है, कि वाह यार, आज 3 सब्जेक्ट पढ़े, आज 4 सब्जेक्ट पढ़े। लेकिन पता है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाता। मतलब आप 1 दिन करो, 2 दिन करो। हाँ, मतलब जो अनमैरिड है, जो 8-10 घंटे बैठते हैं, उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन 2-4 घंटे वालों के लिए कहाँ पॉसिबल है यार। तो ऐसा ही है मेरा भी, कि अभी मैं 2 सब्जेक्ट पे देख ध्यान दे रही हूँ। और जैसे कि पोषण और स्वास्थ्य हफ्ते में 2 दिन रिवाइज करती हूँ, और मैनेजमेंट हफ्ते में 2 दिन, है ना। और सीडीपी कोशिश करती हूँ कि डेली कर लूँ। अदरवाइज़ वो भी 2 दिन 3 दिन रहती है। और मैथ्स भी 2-3 दिन। ये हम लोग का नीचे वाला फ्लोर है, और यहाँ पे ये आंटी रहती हैं, तिवारी आंटी। तो डुग्गू यहाँ बहुत आता जाता है। तो पता है, एक बेडशीट वाला आया था, तो हम लोगों ने फिर एक एक बेडशीट ली। और मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं, लेकिन ये रहता है कि बच्चों के कारण बहुत सारी बेडशीट लगती है ना, तो डेली डेली मतलब चेंज करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में हर बार चेंज करना पड़ता है। तो एक हम लोग जा नहीं पा रहे थे, और ऑनलाइन भी ऑर्डर अभी की नहीं है बहुत दिनों से। पता है, बेड साइज़ क्या है ना, वो एडजस्ट करके बनाया गया है, तो मिल नहीं पा रहा था उसके साइज़ का, इसलिए फिर यहाँ से ली है। तो ये ट्राई करने के लिए लिया, मतलब मैंने पहली बार लिया है, ऐसे इन लोगों से लेते नहीं हैं। तो ये आंटी ली थी, तो बोली अच्छी है, तुम भी ले लो। तो एक लेके देखी है, दिखाऊंगी मैं उसकी फ़ोटो, अगर अच्छी रही ना तो बताऊंगी, है ना। और क्या पढ़ रहे हो आप लोग, कैसे पढ़ रहे हो? मतलब देखो, मैं तो पता है 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ एक दिन में। तो सुबह सो के उठती हूँ, सबसे पहले पोषण पढ़ लेती हूँ, ज़्यादातर पोषण, है ना, या तो सीडीपी। 2 सब्जेक्ट मेरे हैं जो अभी टारगेट पे चल रहे हैं। पोषण इसलिए चल रहा है कि बहुत टाइम से मैं रिवाइज़ नहीं की थी, तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चन जो गलत हो रहे थे ना टेस्ट में, इस कारण पोषण अभी रिवाइज कर रही हूँ, है ना। तो उसको ये है कि उसको सिर्फ 15 या 20 मिनट पढ़ना रहता है। सुबह क्या रहता है, नहाने की वजह से तैयार होते हैं ना, तो उसको रख लेती हूँ सामने, और जैसे बेटू सो रहा है, या कई बार चाय पीने आती हूँ, तो चाय लेकर आई रूम में, और फिर उसको पढ़ लेती हूँ। तो उसमें आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देती पोषण में। हाँ, जिस दिन कभी ऐसा होता है कि PYQ कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, पोषण का क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा फिर टाइम लगता है। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी लग जाए। जब डिटेल में ऐसा कभी पढ़ते हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं उससे, टॉपिक से रिलेटेड, है ना, तब टाइम लगता है। अदरवाइज़ आधा घंटा मैक्सिमम, है ना। सीडीपी को थोड़ा टाइम देती हूँ। सीडीपी को इसलिए क्योंकि यार, सिद्धांत ही इतने सारे हैं कि आप एक पढ़ते हो दूसरा भूल जाता है, दूसरा पढ़ते हो तीसरा भूल जाता है। मतलब कंटिन्यू आप पढ़ते जाओगे, आपको भूलता जाएगा, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा सीडीपी को टाइम देना पड़ता है। मतलब उसको 1 घंटा मान लो कि ऑलमोस्ट, और वो फिक्स नहीं है, कभी 1 घंटा कभी 1.5 घंटा भी हो जाता है। और फिर बचा हुआ टाइम थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग को दे देती हूँ। मैथ्स रीजनिंग को इसलिए क्योंकि
वो भी रिवाइज़ करना ज़रूरी है यार। बीच बीच में गैप कर दिया है तो क्या है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो रहा है ना, तो सिलेबस के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी होगी। तो ऐसा लग रहा है कि सीडीपी का बढ़ा सकते हैं, 45 नंबर का है तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं सीडीपी का। और मैथ्स का मतलब टफ आएगी थोड़ा सी, तो इसलिए सोच रही हूँ कि मैथ्स अच्छी कर लूँ। अगर लेवल अप भी होता है तो वहाँ के मार्क्स नहीं जाने चाहिए, क्योंकि योजनाएं और आपके एक्ट ये आप कितना भी अच्छा कर लो आपको भूल जाएगा। मतलब कुछ लोग होंगे जिनको रटा हुआ होगा, लेकिन फिर भी यार 100 से ऊपर योजनाएं, 200-300 योजनाएं, आप कितनी योजनाएं याद रखोगे। कुछ आपकी पुरानी आएंगी, कुछ आपकी करेंट की आएगी। चलो करेंट की तो सब याद रखेंगे, है ना। 2024 चल रहा है, 2017 में पेपर हुआ है, 17 से लेके 24 तक की तो हर कोई याद रखेगा। लेकिन उसके बाद भी आप पुरानी कितनी याद रखोगे। हर साल इतनी सारी योजनाएं आती हैं, तो वो तो मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क है। वो तो लक के ऊपर है कि किसके प्रैक्टिस सेट में कौन सा आता है और किसकी शिफ्ट में वो आता है जो उसने पढ़ा है ना। क्योंकि हो सकता है जो आपने पढ़ा है वो दूसरे की शिफ्ट में वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा होगा, है ना। इसलिए योजनाओं में ज़्यादा परेशान मत हो, मतलब पढ़ते चलो सारी योजनाएं। हाँ, जो एक बात मैं बार बार बोलती हूँ कि 2017 से लेकर के 24 तक जितनी भी योजनाएं आई हैं उनको बहुत अच्छे से रट लो। वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। आपको पता है, देखो 2017 का जिसने पीवाईक्यू किया है बहुत अच्छे से पता है आपको कि 2015-16 की योजनाएं आई थी, है ना। और उसके पहले की जो इम्पोर्टेंट योजना थी वो आई थी। तो पुरानी योजना आप जितनी ज़्यादा ज़रूरी वाली है वो आप पढ़ो, और जो अभी की लेटेस्ट वाली है वो आप बहुत अच्छे से रट लो एकदम, है ना। लेटेस्ट वाली से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और सेम एक्ट के साथ है कि एटलीस्ट एक्ट कब आया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कब किए, कहाँ लागू है, और उसमें सज़ा कितनी है, किसको कितनी सज़ा है। फिर एक बार दोषी होने पे कितनी सज़ा है, 2 बार दोषी होने पे कितनी सज़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन जो बेसिक है कि कौन सा न्यायालय है जो इसके लिए डिक्लेयर करता है। इसमें फिर मतलब जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना कुछ कुछ, वो आप अपने हिसाब से बना करके, और हर एक्ट से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बना करके आप रेडी रखो और उनको याद कर लो, है ना। क्योंकि पूरे एक्ट की पूरी धाराएं आप याद करना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि कितनी सारी धाराएं हैं ना, आप इतनी सारी कैसे याद रखोगे। तो बेहतर यही है कि आप हर एक्ट से 10 से 15 क्वेश्चन तैयार कर लो अपनी कॉपी में और उसी को आप पढ़ते रहो। तो इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, और एटलीस्ट अगर उस क्वेश्चन के आसपास का आता है तो आप उसको अप्रोच कर पाओगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप पूछो कि टेस्ट का तो आपने बताया नहीं, तो टेस्ट का मैं बता दूं कि अभी मैंने विनर्स का पोषण स्वास्थ्य का दिया था जिसमें मेरे 48 मार्क्स हैं, है ना। और सीडीपी का दिया था जिसमें मेरे सीडीपी में कितने थे, आई थिंक 34 थे। बस 2 ही पार्ट का दिया, अलग अलग दिया, दोनों सबमिट कर दिए थे, है ना। और पूरा एक साथ नहीं दिया था। अब मैं सत्यादि का अभी दूंगी, मतलब आपको ये ब्लॉग जब मिलेगा ना तब शायद टेस्ट हो चुका होगा, तो मैं वो कम्युनिटी पोस्ट पे नंबर शेयर कर दूंगी उसका, है ना। क्योंकि वो एक ही बार में पूरा टेस्ट देना रहता है ना, तो उसको ऐसे सेक्शनल वाइज सबमिट नहीं कर सकते। तो देखती हूँ मैं उसमें है कि नहीं, अभी हट गया होगा तो फिर टेलीग्राम से देना पड़ेगा, तो देखती हूँ मैं कैसा कर पाती हूँ। फिर मैं शेयर करूँगी उसका, है ना। और विनर्स का आधा आधा करके इसलिए दिया यार कि बोल बताई थी ना, घर पे काम चल रहा है बहुत, बेटू बहुत परेशान करता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह काम चल रहा है, और भैया पूरे टाइम बाहर भागता है तो उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। तो पता है, सच में मैं भगवान से अब रोज़ यही कहती हूँ कि दिवाली तक अब नोटिफिकेशन मत देना यार, क्योंकि पता है पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होने वाली है। खासकर जितनी भी मैरिड लड़कियां हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। आप चाहो अथवा नहीं चाहो, आप काम कराने के लिए किसी को घर पे लगा भी लोगे ना, उसके बाद भी आपको हाथ पैर चलाने ही पड़ेंगे। और मतलब देखो डेली अपने हाथ पैर चलते ही हैं, पता है। और बहुत दिक्कत होती है, मतलब पता है देखने वालों को समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो करता है उसको समझ में आता है। कल पता है, कल बेटू रात में 1:30 बजे 2 बजे सोया। मैं इतना परेशान हो गई थी, क्योंकि मतलब उसकी गलती नहीं है बच्चे की, लेकिन बच्चे परेशान होते हैं तो वो उनको नींद नहीं आती, वो जगते हैं।
कल वो काफ़ी देर तक जग रहा था और उसके साथ मैं इसलिए परेशान हो गई क्योंकि मैं दोपहर में कल सोई नहीं थी, मैंने सोचा पढ़ लेते हैं, तो उस कारण मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा। और एक टाइम के बाद एनर्जी साथ नहीं देती यार, क्योंकि पता है 10 बजे से लेके कंटिन्यू उसके साथ मैं, और कल इनकी तबीयत ख़राब थी ना, ये इनकी तबीयत ठीक रहती है तो क्या रहता है, हम लोग थोड़ा सा रोटेशन वाइज खिला लेते हैं, जैसे आधे घंटे ये रेस्ट कर लिए तो आधे घंटे मैं खिला ली, फिर ये फिर मैं, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। कल अकेली पड़ गई थी तो कल मुझे बहुत मतलब इरिटेशन हो जाता है पता है, तो कितना भी कंट्रोल करो हो ही जाता है। बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है पता है, मतलब पढ़ाई मैनेज करना शादी के बाद सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और नंबर मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना। सबको ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से पढ़ाई करना,